हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे थे। तो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, हमने कल चैप्टर के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। अगर उनमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमने कल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, कंटिन्यूस चेक करना है x इजिकल टू 2 पे। तो हम कंटिन्यूस हम +1 में भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें पता है लिमिट अगर एग्जिस्ट करती होगी उसके बाद ही हम बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करें x की जगह 2, तो फंक्शन में क्या आएगा 4 - 4 अपॉन 2 - 2। तो 0/0 फॉर्म बनी। और हमें पता है 0/0 फॉर्म हो या ∞/∞ फॉर्म हो तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से हमें एक बात जरूर ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास 0/0 फॉर्म या फिर ∞/∞ फॉर्म अगर मिलती है तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ न कुछ ऑपरेशन जरूर गिवन होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या ऑपरेशन है, a² - b² की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x² -2 का स्क्वायर अपॉन x - 2। अगर हमें ये चेक करना है कि यहाँ से एक बात जरूर देखना पहले, ये कहाँ पे है, x नॉट इक्वल टू 0। मान लिया ये हमारे पास 2 है, इस पे हमें चेक करना है। तो इसका नेबरहुड ये है हमारे पास। ठीक है, तो नेबरहुड x इजिकल टू 2, यानी कि इस पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू उसने खुद गिवन है, यानी कि f(2) इजिकल टू 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमें चेक करना होता है। तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि या तो वो लेफ्ट में है या राइट में है। ठीक है, इक्वल टू पे पॉइंट पे ही होगा। तो यहाँ से हमें पहले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको चेक करेंगे और लिमिट लगा देंगे। क्या लिमिट x टेंस टू 2, यानी कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एक तो f(a) वाली और एक कौन सी, लिमिट x टेंस टू a f(x). इससे हम कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये वाली। तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से a² - b²। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b और a + b। तो यहाँ पे लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 2, तो कितना मिलेगा, x -2 x +2 अपॉन में कितना होगा, x -2। x -2 से x -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 इंटू x + 2। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 + 2 इजिकल टू 4। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 4। और जबकि हमारे पास क्या है, f(2) का आंसर क्या है, 0, जो कि दोनों क्या नहीं है, सेम। यानी कि f(a) नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f(x). तो फंक्शन क्या हो गया, ये हमारे पास नॉट कंटिन्यूस, मीन्स क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो डायरेक्ट हम एक बार इसमें 3 रखते हैं तो कितना आएगा, 9 - 3 - 6 अपॉन कितना मिलेगा, 9 - 6 - 3। तो कितना मिलेगा, -9 0। ये भी कितना होगा, 0/0 फॉर्म। तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हमारी लिमिट। तो हमें पता है यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर लगी होगी। और ये क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, अलजेब्राइक, और ये भी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन में तो हमें क्या मिलना चाहिए, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर जरूर होगा। तो हम कौन सा यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू a f(x) और f(a) वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये यूज करके चलते हैं। तो नॉट इक्वल टू पे तो फिर से इसने वैल्यू दे रखी है हमें, यानी कि f(3) पे आंसर कितना हमारे पास, 5/3। और अगर हमारा इस साइड का भी अगर आंसर 5/3 होगा तो कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। तो यहां से हम फैक्टराइज करें, लिमिट x टेंस टू 3 x²। फैक्टराइज करेंगे तो हमें पता है क्या है, 6 तो क्या आनी चाहिए प्रोडक्ट, और सम क्या आना चाहिए, -1। तो कितना मिलेगा, -3x + का 2x
-6। इसी तरह से यहां से करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या आना चाहिए सम, तो कितना मिलेगा -3x प्लस का कितना मिलेगा x और माइनस का 3, क्योंकि इन दोनों का क्या आएगा सम करेंगे तो -2 और प्रोडक्ट करेंगे तो -3। तो यहां से अगर हम देखें तो दोनों में से क्या कॉमन है, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहां से x तो कितना बचेगा x -3 और यहां से +2 तो x -3 अपॉन में कितना बचेगा यहाँ से x इंटू एक्स -3 प्लस x -3। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ से x -3 कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ से x +2, ठीक है। और नीचे कितना होगा हमारे पास x -3 कॉमन होगा तो x +1, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 कॉमन है। तो x -3 से x -3 कैंसिल आउट हो गया। अब डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, x की जगह 3 रखेंगे 3 + 2 अपॉन 3 + 1, तो ये कितना हुआ 5 अपॉन कितना मिलेगा 4, 5 अपॉन 4 और 5 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू, यानी कि ये दोनों क्या हुई लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो क्या होगा डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इससे पहले हम +1 की प्रॉपर्टीज जो फॉर्मूले थे हमारे, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में, तो उनके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। क्या होता था, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ अपॉन x, और दूसरा होता था लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन x, दोनों की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास 1 होती थी, ठीक है। वो वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो फिर से हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू तो हमें क्या दी है, किस पे चेक करना है 0 पे चेक करना है। f ऑफ 0 इजिकल टू कितना है 2 आंसर है हमारा, और हमें चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x और इजिकल टू f ऑफ 0, ये चेक करना है। तो ये वाला आंसर तो हमारे पास क्या है 2 है। अब इसको चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन साइन 3x, तो मैं यहां से 3x से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x से डिवाइड कर दूं, 2x से मल्टीप्लाई कर दूं, 2x से डिवाइड कर दूं। क्यों किया, क्योंकि इसके साथ क्या है हमारे पास 3x है एंगल, तो मैंने 3x से, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें, क्योंकि एंगल क्या होना चाहिए सेम, ये x है तो x, 2x है तो 2x, 3x है तो 3x, 5x है तो 5x, 2/3 है तो 2/3 होना चाहिए, और इसका क्या है 2, तो इसके साथ। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन इसके नीचे ये वैल्यू यूज कर सकता हूं 2x, और साथ में लिमिट x टेंड्स टू 0 और 3x ये वाली वैल्यू, और अपॉन में कितना साइन ऑफ 3x, और हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे क्या बचा 2x, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 2x और यहाँ क्या बच गया 3x। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पे ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लीकेशन पे और ब्रैकेट पे लिमिट क्या करती है जंप कर सकती है, यानी कि आगे जा सकती है, बाहर आ सकती है, अंदर जा सकती है। तो यहां से हमें क्या मिला, हमें पता है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, इसका आंसर क्या आएगा 1, और हमें पता है अगर क्या हो x अपॉन साइन ऑफ x भी होगा और लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड्स टू 0, तो भी आंसर क्या होगा 1, क्योंकि 1 अपॉन 1 आंसर आना है और 1 वापिस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इंटू 1, और यहाँ x से x कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ से क्या होगा लिमिट अब यूज कर ही नहीं सकते, x बचा ही नहीं, तो कितना बचा 2/3, तो आंसर कितना है 2/3, और ये कितना है 2, तो नॉट इक्वल टू 2, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो फंक्शन क्या हुआ डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हम पार्ट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। तो यहां से भी मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूले हैं वो बता देता हूं एक बार। 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर
एक्स बाई टू। तो यहां से हमारे पास या तो डायरेक्ट रख के देखें, किस पे कहा इसने, जीरो पे। जीरो रखो एक बार, जीरो रखेंगे तो कोस 4 यानी कि ये जीरो, कोस जीरो क्या होता है 1, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जीरो, यानी कि 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म बनी है तो क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमें क्या करना है, कोई ना कोई इसमें प्रॉपर्टी या फिर कोई ना कोई रूल अप्लाई हो रखा होगा, उसको हमें देखना होगा। तो हमारे पास रूल अप्लाई कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन है, तो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बनता होगा, तो वो यहां से हम चेकआउट करते हैं। तो एफ ऑफ ए, फिर से एफ ऑफ ए कितना दिया है 8, यानी कि एफ ऑफ 0 पे हमें आंसर क्या है 8, और हमें निकालना क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। अगर ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। तो हमने ये यूज किया लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो यहां से 1 माइनस कोस को अगर मैं रखूंगा तो क्या रखा जाएगा, नेगेटिव है तो ये बनेगा, और एंगल यहां से देखें तो हाफ होता है, तो यहां से आप करेंगे तो कितना मिलेगा 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब हमें पता है डायरेक्ट, हम एक बात देखते हैं, हमारे पास अगर ये होता साइन स्क्वायर x और नीचे x होता तो ऐसे नहीं होता, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, क्योंकि इन दोनों की पावर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट के ऊपर लेके जाएंगे, तब 1 होगा। तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो हमें पता है यहाँ एंगल क्या है 2, तो कंप्लीट का स्क्वायर करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, डिवाइड भी कर दे 4 से। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन 2x अपॉन में मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2x, और इसका भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, तो दोनों का करके क्या मिल गया हमारे पास, कंप्लीट इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और किसके अंदर आ जाएगी, ये अंदर आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2x, और कंप्लीट का होल स्क्वायर, और 8 के साथ लिमिट यूज कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो दोनों का एंगल क्या है, सेम है, सो इसकी जगह आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 8 ही आएगा। तो फंक्शन सो हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ या 0, ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, दोनों क्या है 8 हैं, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास कंटिन्यूस। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट किया हमने। सो यहां तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। कंटिन्यूस फंक्शन के बाद हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंटिन्यूटी को अच्छे से समझना है और अच्छे से क्लियर करना है इसको। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।